नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लिटरेचर द ग्रेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र संतोष सावंत। आप भक्त हैं, चमचा हैं या सपोर्टर हैं? आप भक्त हैं, चमचा हैं या सपोर्टर हैं नेताजी के लिए? तो सिर्फ आप एक वोटर हैं। और आइए एक सुंदर सा दिन हम सुनते हैं कवि श्रवण शुक्ला जी से। मैंने कहा नेताजी आप देश किस तरह चलाते हैं? मैंने कहा नेताजी आप देश किस तरह चलाते हैं? वो बोले देश तो हम नहीं भगवान चलाते हैं। वो बोले देश हम नहीं, देश तो भगवान चलाते हैं। हमने कहा आप कुछ नियम कायदे कानून वगैरह बनाते हैं? वो बोले इसके बारे में तो हमें अमेरिका वाले बताते हैं। वो बोले इसके बारे में तो हमें अमेरिका वाले बताते हैं। हमने कहा आप तो देश को महान बताते हैं। वो बोले नहीं, देश महान है, देश महान है, इसकी आन है, बान है, शान है, ये बात पूरा विश्व जानता है, लेकिन विपक्ष है कि अपनी ही तानता है। हमने कहा नेताजी आपके बाद आपका बेटा भी इसी तरह देश चलाएगा? हमने कहा नेताजी आपके बाद आपका बेटा भी इसी तरह देश चलाएगा? बोले नहीं तो क्या तुकबंदी करेगा, कविताएं सुनाएगा? वो बोले नहीं तो क्या तुकबंदी करेगा, कविताएं सुनाएगा? अरे जिस तरह से व्यापारी का बेटा व्यापारी, अधिकारी का बेटा अधिकारी और चपरासी का बेटा चपरासी होता है, फिर हमारे बेटे के नेता होने में आपको क्या कष्ट होता है? और राजनीति हमारा पेशा है, व्यापार है, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। राजनीति हमारा पेशा है, व्यापार है, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने कहा नेताजी लोकतंत्र तो सिर्फ कुछ गुंडों, तिकड़मबाजों, जालसाजों का खुला षड्यंत्र है। कुर्सी ही जिसका ध्येय वाक्य है, मूल मंत्र है। अरे हम हटे तो पत्नी को गद्दी। लोकतांत्रिक युग में यह बात नहीं है बद्दी। अरे एक परिवार तो प्रधानमंत्रियों की खान है, एक पार्टी पर तो पूरा पूरा कुनबा ही विराजमान है। बेटे बेटियां दामाद साले, ये तो हर पार्टी की शान है। अरे इस तरह तो इस देश को सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवार ही मिलकर चलाएंगे, और 1 अरब सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, और हम वोटरों के बच्चे सिर्फ वोटर ही बन पाएंगे।